सरकार तारीखों का ऐलान। पहले चरण के चुनाव का मतदान 4 मई को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। इसके विस्तृत विवरण अभी आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। मतगणना जो है वो 13 मई को संपादित किया जाएगा। इन सभी पदों के लिए 13 मई को संपादित किया जाएगा। 2 चरणों में निकाय चुनाव की वोटिंग। 4 मई को पहले चरण की वोटिंग, 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग, 13 मई को निकाय चुनाव के नतीजे। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग द्वारा आज दिनांक 9/4/2023 को अधिसूचना जारी की गई। जिला मजिस्ट्रेट इसके बारे में अधिसूचना पहले चरण के लिए 10 तारीख को और दूसरे चरण के लिए 16 तारीख को 16 अप्रैल को जारी करेंगे। किस पार्टी को मिलेगा जनता का आशीर्वाद? और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुक करते एक बड़ी खबर का जो लखनऊ से मिल रही है। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी ने बड़ी बैठक, आज बैठक होगी। तारीखों के ऐलान के बाद में मुख्यमंत्री ने तुरंत बैठक बुलाई और आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। सभी मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम इसमें शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे, तो संगठन महामंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल तारीखों का ऐलान हो गया है। नगरीय निकाय इलेक्शन को लेकर 2 चरणों में इलेक्शन होने हैं। इसको लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है और तारीखों के ऐलान के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई और आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। इसमें सभी मंत्री शामिल होंगे, दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जानी है और साथ ही आपको बता दें कि बाकी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी तैयारी अब शुरू कर दी गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज शाम 5 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें नगरीय निकाय इलेक्शन को लेकर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी के 18 मंडलों में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 4 और 11 मई को वोटिंग होगी और इसके साथ ही 13 मई को चुनाव के नतीजे जारी होंगे। पहले चरण में 9 मंडलों के 37 और दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान होगा। खास बात तो ये है कि इस बार यूपी पुलिस को ही चुनाव की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर जरूरत पड़ी तो केंद्रीय बलों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं नगर निगमों में ईवीएम के जरिए तो पालिका और पंचायतों में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जाएंगे। तो आपको बताते चलें कि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इस बार खास बात तो ये है कि इस बार यूपी पुलिस को ही चुनाव की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले चरण के चुनाव का मतदान 4 मई को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। इसके विस्तृत विवरण अभी आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतगणना जो है वो 13 मई को संपादित किया जाएगा। इन सभी पदों के लिए 13 मई को संपादित किया जाएगा। हमारे 760 नगर निकाय हैं, जिसके अंतर्गत 14,684 पदों पर निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। अध्यक्ष हैं और सदस्य वगैरह मिला के 14,684 पद हैं, जिसमें नगर निगम के 17 महापौर,
और 1420 पार्षद, नगर पालिका परिषद के 199 अध्यक्ष तथा 5327 सदस्य एवं नगर पंचायत के 544 अध्यक्ष तथा 7178 सदस्य होंगे। इस तरह से कुल 14,684 पदों पर निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। और हमारे सहयोगी जुड़ गए लखनऊ से मोहम्मद शबाब, मेरठ से निखिल अग्रवाल हमारे साथ हैं, शाहजहांपुर से दीप हमारे साथ जुड़ गए, वहीं अलीगढ़ से रंजीत हमारे साथ हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेंगे, मोहम्मद शबाब हमारे साथ हैं। शबाब, जरा बताइएगा, क्योंकि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इस बार सबसे खास बात तो यह है कि इस पूरे चुनाव की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस प्रशासन को ही दे दी गई है। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का कल राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने ऐलान कर दिया और कल से ही जो आदर्श आचार संहिता है उत्तर प्रदेश में वो लागू हो गई है। 11 तारीख यानी कि कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 11 से 17 तारीख तक यानी कि 6 दिनों का मौका मिलेगा। जो प्रत्याशी हैं 7 दिनों का मौका मिलेगा। 7 दिनों के भीतर प्रत्याशी अपने नामांकन को कर सकेंगे। इसके बाद दूसरे चरण का नामांकन शुरू होगा। सीधे तौर पर जो नगरीय निकाय चुनाव होते हैं वो यूपी पुलिस के ही भरोसे होते हैं। ये पहली बार नहीं, हमेशा ही ऐसा होता रहा है कि नगरीय निकाय के चुनाव में यूपी पुलिस को ही जिम्मेदारी दी जाती है। जो आम विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं उनमें जो है वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स या दूसरी पुलिस फोर्स को। लेकिन मोहम्मद शबाब, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक करने वाले हैं जिसमें तमाम मंत्री विधायक शामिल होंगे। ऐसे में बैठक को लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं और क्या बैठक में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की आगे की रणनीति स्पष्ट होगी? हाँ बिल्कुल, जो आज बैठक बुलाई गई है शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक बुलाई गई है। सरकार और संगठन के बीच ये महत्वपूर्ण बैठक है और सीधे तौर पर ये नगरीय निकाय चुनाव से ही जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी कहा यही जाता है कि किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझती और हर बार चुनावी मूड में वो तैयार रहती है। इसी मूड को देखते हुए सरकार और संगठन के बीच ये एक बड़ी बैठक होगी और मुमकिन उम्मीद यही है कि प्रत्याशियों के नामों पर फाइनली जो मोहर है वो लिस्ट बनने की प्रक्रिया जो है वो आज की बैठक से शुरू हो जाएगी। चूंकि तमाम जिलों से जो जिला प्रभारी हैं या जो तमाम मंत्री हैं या जो तमाम नेता विधायक हैं उनकी तमाम तरीके की पैरवियां रहती हैं प्रत्याशियों के नामों को लेकर के, तो इन्हीं तमाम चीजों पर आज से जो है भारतीय जनता पार्टी चयन की प्रक्रिया को शुरू करेगी और भारतीय जनता पार्टी की यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। मोहम्मद शबाब, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज की बैठक बेहद खास रहने वाली है। मेरठ से निखिल अग्रवाल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निखिल, तारीखों का ऐलान हो चुका है, आदर्श आचार संहिता भी अब लागू कर दी गई है। ऐसे में जमीनी स्तर की हम बात करें तो किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं प्रत्याशियों की तरफ से? देखिए, नगर निगम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, आचार संहिता शुरू हो गई है। यानी जो बैनर पोस्टर थे वो हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। आज जो बैनर पोस्टर है वो हटा दिए जाएंगे और आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी अब जिला अधिकारी की होगी, क्योंकि वो जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। अगर बात करें मेरठ की, तो मेरठ जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का पावर सेंटर है, यही क्षेत्रीय कार्यालय है बीजेपी का। यही जो सबसे बड़ी चुनौती है वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहने वाली है, क्योंकि भाजपा के सामने कोई और नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी है। अगर बात करें आरक्षण की, तो ओबीसी वर्ग को इस बार आरक्षित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि भाजपा में एक लंबी फेरिस्त है, क्योंकि ओबीसी वर्ग के आरक्षित लोगों की एक लंबी फेरिस्त है जो यहाँ टिकट मांग रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी से भी 4 से 5 नाम सामने आए हैं जो टिकट मांगने के कयास में है। लेकिन उसके अलावा कांग्रेस की बात करें या बसपा की बात करें तो उनकी अभी तैयारी ना के बराबर ही दिखती है, क्योंकि यहाँ मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ही होना है। अगर इससे पहले बात करें तो सुनीता वर्मा जो बसपा की मेयर थी वो यहाँ पर मेयर थी, जो ये बसपा के टिकट पर मेयर थी। वैसे कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं, चुनाव की घोषणा कर दी गई है, ऐसे में चुनाव की घोषणा कर दी गई है, ऐसे में क्या सोचना आपका, क्या सही है? ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव के लिए गए हैं। बीच में हाईकोर्ट ने इसमें रोक लगा दी थी और परंतु नगर निगम और जो लोकल एविडेंस के चुनाव होते हैं इसका बाद बिल्कुल निखिल, आपके पास वापस लौटेंगे। शाहजहांपुर भी लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी दीप श्रीवास्तव भी हमारे साथ है। दीप, आप भी जरा बताइएगा कि निकाय चुनाव की तारीखों का तो ऐलान कर दिया गया है, लेकिन वहां की जो जनता है वो किस तरीके से चुनाव को देख रही है, क्योंकि अब यहां पर देखा जा रहा है कि ये जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। चांदनी में बताना चाहूंगा कि शाहजहांपुर में
आमतौर से सपा का प्रत्याशी हमेशा जीतता रहा है। जब से यहाँ पर नगर निगम का चुनाव की बिगुल बजा है तो प्रत्याशियों की होड़ लग गई है, क्योंकि पहली बार शाहजहांपुर में नगर निगम का चुनाव यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर लोगों में उत्साह है और बीजेपी और सपा से कैंडिडेट लगातार संपर्क बनाए हुए अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और सभी लोग उत्साह के साथ कई मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव करेंगे। बिल्कुल, सभी राजनीतिक पार्टियों में उत्साह देखा जा रहा है, तैयारियां सभी की तरफ से की जा रही है, लेकिन अब जनता का रुख क्या होता है ये देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। अलीगढ़ से रंजीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रंजीत, जनता का रुख क्या देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत मूलभूत सुविधाएं होती है जिनके आधार पर नगरीय निकाय इलेक्शन लड़े जाते हैं, तो क्या पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो उससे जनता संतुष्ट नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं, अलीगढ़ में 11 मई को यहां पर मतदान होना है। 11,77,000 जो जनता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। इस बार 2,86,000 जो मतदान है वो बढ़े हैं। अलीगढ़ की मैं महत्वपूर्ण जानकारी को और बता दूं, 1995 से लेकर 2017 तक 22 साल तक लगातार भाजपा का कब्जा रहा था। 22 साल बाद बसपा ने यहां पर सेंध मारी और मोहम्मद फुरकान यहां से मेयर बने। इस बार भी टक्कर काफी अहम मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी का आज तक अलीगढ़ से मेयर से खाता नहीं खुला है, तो समाजवादी पार्टी के लिए काफी अहम चुनौती रहने वाली है। भाजपा ने मंथन जारी कर दिया है। काफी अहम बैठक आज यहां जिले लेवल पर भी की जा रही है। और एक जानकारी और आपको बता दूं, अलीगढ़ में जो टक्कर है इस बार फिर से भाजपा और बसपा की मानी जा रही है। अलीगढ़ में पिछली बार 70 वार्ड थे और इस बार 90 वार्ड पर चुनाव लड़ा जाएगा। 20 वार्ड की बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल, और साथ ही ओबीसी आरक्षण का कितना ज्यादा असर इन इलेक्शंस पर देखने को मिलता है ये भी देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विकास के मुद्दों पर बीजेपी निकाय में कमल खिलाएगी, और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मेरे साथ हैं। अब जबकि निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है, उस पर बात कर लेते हैं उनसे। सर, निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है, कितनी तैयारियां हैं आप लोगों की पार्टी की? नहीं, हमारी तैयारियां तो निकाय चुनाव का ऐलान आज राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है, लेकिन हमारी तैयारियां तो विधानसभा चुनाव परिणाम जब मार्च 2022 में आए थे उसके बाद से शुरू हो गई थी, और हम लोग 3 महीने पहले ही चुनाव के लिए तैयार थे। अच्छी बात यह है कि आज हम जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है उसे देने में भी सफल हुए हैं, और आज चुनाव की घोषणा भी हुई है। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं स्वागत भी करता हूं, और पूर्ण विश्वास है कि चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, और चाहे वार्ड हो, कमल बहुत बड़े पैमाने पर खिलने वाला है और जनता ट्रिपल इंजन सरकार भी बनाना चाहती है। सर, आपने एक संकल्प पत्र जारी किया। वहीं ओपी राजभर की पार्टी का दावा है कि निकाय में अकेले दम पर पार्टी चुनाव जीतेगी। तो भाजपा अकेले अपने दम पर पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने निर्देश भी जारी किया है कि स्थानीय संगठन प्रत्याशी का चयन कर यथाशीघ्र राष्ट्रीय कार्यालय को उपलब्ध करावें, ताकि हम प्रत्याशी की घोषणा कर सकें। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नगर निकाय का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ने का पूरा प्रयास करेगी। लंबे समय से संगठन के कार्यकर्ताओं को लगा करके स्थानीय मुद्दे, जिन मुद्दों को लोग नहीं देख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, उन मुद्दों को हम उजागर करके चुनाव लड़ेंगे। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो विचारधारा है, जो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं, उन विचारधारा को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। रास्ता नहीं होने के चलते